तो चलिए देखते हैं हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे आपके क्या है बाल विकास का। ये सहायक शिक्षक के लिए है और ये दोनों में आएगा वैसे काम, लेकिन मेन सहायक शिक्षक वाला है ना। तो पहला क्वेश्चन है, अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेलकूद का समावेश है, मतलब क्यों किया जाता है समावेश ना। तो याद रखना आंसर डी है, व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु ये आवश्यक है। क्वेश्चन अगला, एक 12 वर्षीय बालक, टर्म एंड कंडीशन को समझना है आपको। यहाँ पर 12 वर्षीय बालक दिए है ना, तो 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास का सर्वोत्तम स्थान तो खेल का मैदान होता है ना, याद रखना। फिर याद रखना अगला है, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व, बोला है बाल्यावस्था ना। वैसे तो व्यक्तित्व अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी सब होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर बोला है बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में इसका आंसर क्या होगा आपका बी हो जाएगा, बहिर्मुखी होता है ना, याद रखना। अगला है, एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, आप उसकी मदद कैसे करेंगे। तो आप उसकी मदद कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करा के करेंगे ना, याद रखना आपको ऐसा कराना है टीचर बनोगे तो। एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा, कैसे अभिप्रेरित करेगा सीखने के लिए। तो याद रखना जिज्ञासा जगाकर वो अभिप्रेरित करेगा ना। अगला आपका, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी में अच्छी आदत डालने में कैसे सहायक हो सकता है, कैसे सहायक हो सकता है। तो याद रखना उपरोक्त सभी है, इसको देखते हैं हम लोग। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा, एक आदर्श के रूप में, पुरस्कार तथा दंड के प्रयोग से ना, याद रखना। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए ना, याद रखना है सरल। एनसीएफ 2005 बोलता है, मतलब आपको सरल रहना है। पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव की अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखना इसी है आपका, इसी को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कंसरेट क्या है, ऑपरेशनल स्टेज ना। 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बालक में मानसिक मंदन की वजह यह हो सकता है। तो ऑप्शन डी तो रहता है, तो ऑलमोस्ट सही रहता है। गर्भधारण के समय क्रियाशील कारण, माता के गर्भ में क्रियाशील कारण, जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फल स्वरूप। अगला आपका, समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है बोला है ना। तो नहीं क्या है ये, सी आपका, सामाजिक रूप से समायोजित। लेकिन सही क्या है, समस्यात्मक बालक आप लोग किसको बोलोगे। तो जो चोरी करने वाला रहेगा, क्रोध प्रकट करने वाला रहेगा, झूठ बोलने वाला रहेगा। अधिगम अक्षमता किन कारणों से होता है, अधिगम अक्षमता। तो लर्निंग डिसेबिलिटी किस कारण से होता है, तो ये होता है डी, उपरोक्त सभी। वंशानुगत कारण भी है, शारीरिक कारण भी है, वातावरण संबंधी कारण भी है। अगला देखते हैं, बालकों की वृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालक के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है। तो जो वृद्धि शब्द है ये शारीरिक पक्ष से संबंधित है ना, यहाँ देख लेना समझ में आएगा था। क्या है, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ इस, यहाँ पर ग्रोथ बोला है ना, डेवलपमेंट नहीं बोला है। वृद्धि और विकास में अंतर होता है ना। निम्न में कौन सी व्यू रचना समस्या केंद्रित है। तो ऐसा कौन सा व्यू रचना है जो समस्या केंद्रित है, समस्या केंद्रित ना। तो उपरोक्त सभी है, प्रयोजना है, अन्वेषण है, खोज है ना। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन जो है शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है। सही है, जैसे आप लोग टीचर बनोगे तो आपके संबंध में क्या सही है, ये सही है आपके संबंध में। शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, याद रखना जी, मित्रवत बोला है। 15 क्वेश्चन है, एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया में मुस्कुराता है, या निम्न में से किस प्रक्रिया का उदाहरण है। एक जो बालक मुस्कुराएगा वो क्या है, सामाजिक संवेग बोलते हैं इसी को, याद रखना, सामाजिक संवेग ना। अगला आपका, एक बालक जिसकी शिक्षा के प्राप्तियां उच्च स्तर कम है, जिसके वो योग्य है, उसे हम कह सकते हैं। तो 16 का है आपका बॉल, पिछड़ा बालक ना, बैकवर्ड चाइल्ड। फिर आगे आपका एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब अस्तित्व में आया। तो एनसीईआरटी की जो नवीनतम पाठ्यचर्या की रूपरेखा है वह है आपके 2005 में, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फिर है, एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं है आपका सी। अब सही क्या देखते हैं, समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है, उसमें नेतृत्व के गुण का विकास हो सकता है, उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव होता है। यदि बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दो से है तो किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो 19 का सी है, स्ट्रास लेहटीनेन क्रिस्कैंग का है परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है, श्रवण बाधिक बोला है ना। तो श्रवण बाधिक क्या है आपका, सांकेतिक भाषा ना, सांकेतिक भाषा। ब्रेल लिपि आपके दृष्टि बाधित के लिए रहता है। फिर अगला आपका, विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण के किस विधि के योगदान के लिए जाना था। किलपैट्रिक तो
प्रोजेक्ट विधि। किशोरावस्था को सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाला शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक है। यह कथन है, मतलब परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, यह किसने कहा है? तो इसका देखना बीगी एवं हंट का कथन है ना ये। 23 नंबर देखते हैं। बच्चों के खाली स्थान को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है। तो आपका आंसर है सी, संवेदना। 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊँट को देखकर कहता है घोड़ा है करके। यह जो है संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को दर्शाता है? कौन से सुधार की जरूरत है जी उसको? क्या रखना? समावेशीकरण, एसिमिलेशन ना। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं अनुभव के द्वारा। तो अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होती है सीखना कहते हैं जी, याद रखना। प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया गया था। तो प्रथम किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया गया था, मतलब किसने प्रारंभ किया था, याद रखना। तो फ्रेडरिक फ्रोबेल, किंडरगार्टन ना। अगला आपका बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम क्या है? तो बेसिक शिक्षा या नई तालीम का नाम क्या है? वर्धा शिक्षा योजना। क्या है जी? वर्धा शिक्षा योजना। मानसिक विकास के पक्ष है। तो मानसिक विकास के कौन कौन से पक्ष हो सकते हैं? तो उपरोक्त सभी, यानी कि क्या है आपका? संवेग, बुद्धि और भाषा। प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए ऑप्शन डी है, प्रेरणा, बाधा, निरर्थक प्रतिक्रियाएं। लास्ट क्वेश्चन है, जैसी है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो किस में वर्गीकृत करेंगे? 30 का सी। इसे क्या है? मन बुद्धि में ना, याद रखना। तो ये हो गया 30 क्वेश्चन। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।